हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो नीट 2015 में पूछा गया है। और इसमें जनरली हम लोग एक्सेलरेशन निकालते थे dv बटा में dt से, ठीक है, यानी टाइम के फंक्शन रहता था तब निकालते थे। लेकिन यहाँ पर टाइम का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन का फंक्शन है। तो देखिए आज हम क्या करेंगे। जनरली हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन बने या नहीं बने, हम लोग सिंपल डाटा नोट करते हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, कौन एसआई में है, कौन सीजीएस में है, 2 नंबर पॉइंट, और कोरिलेट करते हैं क्या निकालना है, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, और कोरिलेट करते हैं कि भाई इससे रिलेटेड क्या करें कि मेरा क्वेश्चन अब बन जाए, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि वेलोसिटी जो है x का फंक्शन है, वेलोसिटी जो है x का फंक्शन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा x के पावर -2n, जहां पर बीटा और n क्या है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, और x क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बराबर जनरली क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर जानते हैं dv बटा में dt जानते हैं। क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर dv बटा में dt जानते हैं। अब यहाँ पर तो टाइम है, यहाँ पर x है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है। तो हम क्या करें कि ये टाइम हट जाए, पोजीशन आ जाए, और पोजीशन के रेस्पेक्ट में वेरिएबल बनाएंगे। कैसे करें, तो हम एक काम करते हैं, इसको हटाने के लिए सोच रहे हैं क्या कि x dx बटा में dx से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे गुना करके, तो dx बटा में dt को एक तरफ कर देते हैं। ये करने से क्या फायदा हो जाएगा भाई, क्योंकि टाइम तो है नहीं, इसमें टाइम है नहीं है, तो टाइम को तो किसी तरह से रिमूव करना होगा और x के फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो dx बटा में dt को एक तरफ, अब बाकी को क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे, dv बटा में dx। अब क्या हो जाएगा, तो dx बटा में dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी लिख दिए इसके बदला में, और क्या हो जाएगा मेरा dv बटा में dx हो जाएगा। अब लग रहा है कि टाइम तो हट गया और बचा क्या, x यानी पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा अब डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में अब निकल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, वेलोसिटी का जो वैल्यू है यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर हो गया बीटा x के पावर -2n, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो वैल्यू है उसको ज्यों का त्यों छाप दिए भाई। अब क्या करना है, इस वेलोसिटी का जो वैल्यू है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो बीटा बीटा x के पावर -2n, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, d बटा में dx। तो v के जगह पर जो वैल्यू था उसको पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको तो ज्यों का त्यों छाप देंगे। तो छाप दीजिए भाई बीटा x के पावर -2n, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या करते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में है। यह किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में। तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। अब पावर को क्या करेंगे, गुना में लिख देंगे, जो भी है प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, तो -2n हो जाएगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, पहला स्टेप,
दूसरा स्टेप पावर को गुना में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो dx बटा में, सॉरी पहला स्टेप तो हो गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, पावर को गुना में लिख दिए। अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, x के पावर कितना है, 2n है। जो कुछ भी रहेगा वेरिएबल के पावर जितना रहेगा उसमें से एक घटाएंगे, ठीक है। और जो वेरिएबल है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये तो कट के 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा, देखिए -2n, क्या बचेगा, -2n बचेगा। अब बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, बीटा के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए x के पावर 2n, x के पावर -2n - 1 है। तो आप जानते हैं कि बेस समान रहने पर पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बेस समान रहने पर, यानी बेस क्या है भाई, x है, अब पावर क्या है, जो भी रहेगा बेस समान रहने पर पावर जोड़ देंगे। तो इसका पावर बेस समान है तो x रख दिए, और पावर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -2n। अब -2n कितना हो जाएगा, -4n हो जाएगा, और फिर -1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मिलाइए कि भाई कौन सा है। 4n तो एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। देखिए -2n बीटा स्क्वायर x के पावर -4 - 1, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर चाहे जो भी हो, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि एक्सेलरेशन जो था dv बटा में dt हम लोग हमेशा यूज करते थे, जो टाइम का फंक्शन रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर x का फंक्शन है। अब x का फंक्शन है तो टाइम का फंक्शन रह के क्या करेगा भाई, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव कर देंगे, तो देखिए ऊपर नीचे हम x dx से गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम dx बटा में dt को एक तरफ रख के वेलोसिटी के टर्म में रख देंगे। dx बटा में dt को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और इसी बहाने dx बटा में dt, तो dt अब यहाँ से इसी बहाने रिमूव हो गया। अब किसके फंक्शन में आ गया, x के फंक्शन में आ गया। इसको वैल्यू पूछ पाट करके और डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन का रूल जानते हैं आप, डिफरेंशिएशन का रूल क्या जानते हैं, ये देखकर घबराना नहीं है कि यार क्या आ गया, यार डर लग रहा है, ठीक है। एक तो सिंपल बनता नहीं है, इसमें बीटा अल्फा काका एन वगैरह आ गया, तो घबराना नहीं है। यहां पर कह रहा है बीटा और एन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं। देख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n के फॉर्म में है। तो इसका रूल जानते हैं, रूल नंबर 1, जो कुछ भी रहेगा कांस्टेंट उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल दिए इसको, पावर जो भी रहेगा उसको हम गुना में लिखेंगे, तो पावर को गुना में लिख दिए। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस वेरिएबल के पावर जो कुछ भी रहेगा उसमें से एक घटाएंगे। और चौथा स्टेप क्या है, जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। बाकी इसको जोड़ घटाव करके सोल्व कर देंगे। सो क्वेश्चन बने या ना बने उससे घबराने की बात नहीं है। सिंपल डाटा नोट करेंगे, यूनिट देखेंगे एसआई या सीजीएस, ठीक है, और निकालना क्या है वो भी देखेंगे, और देखेंगे कि कोरिलेट करके देखेंगे कि भाई ये चीज दिया हुआ है, ये निकालना है तो क्या करे। अब यहाँ पर x का फंक्शन है तो क्या करे, तो t का कोई काम नहीं है तो t को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे देखेंगे इसी तरह से कोशिश करके। सो बने रहिए हमारे इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में, और इसी तरह से नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी और कंसेप्ट समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। कोई डाउट हो उसको भी बताइए आप, ताकि मैं और आगे मॉडिफाई कर सकूं। थैंक यू।